देन ये खड़ा है भाई ग्रीन वाले कलर ना, और ये सब पे अभी के लिए ना सीट लगी हुई है, बट ये सब कुछ स्प्लिट सीट है। यस, और एक्सट्रीम 125R 2026 वाला ड्यूल एबीएस के हर एक वीडियो पे भाई यही कमेंट है कि इसमें सिर्फ कमी रह गई है ये यूएसडी विद गोल्डन ट्रीटमेंट की। तो ऐसे ही 160R4V भी बहुत ही जल्दी अपडेट होने वाली है। बट वही रेडर में भी किक आ रहा है, NS125 में भी किक अवेलेबल रहता है। एक्सट्रीम 125R ड्यूल चैनल एबीएस राइड बाय वायर के साथ भी किक होंडा ने हीरो ने सॉरी दिया है, तो भाई यहाँ पे भी यार किक देना चाहिए था। तो भाई एक्सट्रीम 125R नई 2026 मॉडल के साथ ये रहने वाला है अपना वीडियो नंबर 4। इससे पहले 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है इस बाइक के साथ कंपैरिजन। आज के कंपैरिजन वीडियो में एक्सट्रीम को कंपेयर अपन लोग करने वाले हैं हॉर्नेट 125 के साथ, जो अभी नया लेटेस्ट होंडा की तरफ से लॉन्च है उस बाइक के साथ। इस बाइक का कंपैरिजन ये अपना वीडियो रहने वाला है। थोड़ा सा लंबा ये वीडियो रहेगा, बट बने रहना एंड तक के लिए। सारी की सारी डिटेल में बात करेंगे और काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो आप लोग के लिए रहने भी वाला है। और अगर अच्छा लग जाए, थोड़ी भी हमारी मेहनत पसंद आए, इन्फॉर्मेशन अच्छा लग जाए, तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, पार्ट ऑफ फैमिली बन जाओ अपने इस नए वाले चैनल पे भी। इस चैनल पे ओनली अपने अवेलेबल रहते हैं कंपैरिजन्स और ओनली राइड रिव्यूज़ ही। ओनली 2 टाइप के वीडियो ही यहाँ पे आपको मिलेंगे, राइड रिव्यू, कंपैरिजन और माइलेज टेस्ट अगर चाहिए एक्सट्रीम का तो उसके लिए भर भर के करने पड़ेंगे कमेंट, देखो तभी आएगा। और जैसे ही बाइक के डेमो पे अवेलेबल होती है तो एक राइड रिव्यू भी आप लोग के लिए अवेलेबल हो जाने वाला है। अब स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, पॉइंट्स के साथ कंपैरिजन चलते हैं। हॉर्नेट वर्सेस एक्सट्रीम ये रहने वाला है। दोनों में से कन्फ्यूजन था, तो इस वीडियो से मैं श्योरली आप लोगों से तो ये बात तो कह सकता हूँ कि सारे के सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे, और फिर भी कुछ रह जाए तो वो आप लोग अपने क्वेश्चन कमेंट करके पूछ सकते हो। स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स के साथ डिटेल्ड वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक। तो भाई स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। यहाँ पे अपने पास है ब्लैक और रेड न्यू कलर के साथ एक्सट्रीम 125R। बाहर ग्रीन वाला कलर भी है और सिंगल चैनल एबीएस वाला बाइक भी है। काफ़ी नंबर्स में, अच्छे खासे नंबर्स में ये बाइक अवेलेबल है भैया जयपुर में। तो अगर आप लोगों को बाइक लेनी है ना एक्सट्रीम 125R की नई वाली, तो सूर्या हीरो जयपुर पे आप लोग आ सकते हो, विजिट कर सकते हो। गाड़ी रेडीली अवेलेबल अभी के लिए तो मिल जाएगी भाई। बाहर देखो, बाहर बाहर पूरा का पूरा लाइन पूरा वो खड़ी ग्रीन वाला कलर भी ना। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो पॉइंट्स के साथ। पहले लुक भाई, लुक से देखो यहाँ पर कोई भी कलर ऑप्शंस के अपार्ट फ्रॉम कलर ऑप्शंस है यहाँ पे लुक जैसा कि एबीएस सिंगल वाले में आया करता था वही वाला लुक आपको अभी भी ये बाइक अवेलेबल ऑफर कर देती है। देन किक अवेलेबल है ही, ये एक बढ़िया पार्ट है कि किक यहाँ से रिमूव नहीं हुआ। जैसे कि किक सिंगल एबीएस नॉन राइड बाय वायर बाइक में भी आता था, वही चीज़ राइड बाय वायर के साथ भी किक अवेलेबल हो जाती है। तो ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, किक और राइड बाय वायर का, ये भी एक थोड़ी सी जटिल चीज़ है जो कि हीरो ने कर दिखाया है। फ्रंट हेड वाला पार्ट कुछ इस टाइप से है। फ्रंट हेड थोड़ा बहुत चेंज है, जैसे कि एमआईडी चेंज हुआ है ना, उसके साथ थोड़ा बहुत हल्का सी ऊपर वाले पार्ट से चेंज फील होगा। अपोजिट साइड प्रोफाइल ये रहा। राइडर पीओवी ऑल टुगेदर चेंज हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे स्विच सेटअप भी नया है, एमआईडी भी नया आ चुका है। बाकी 125 मिलियन वाला पैच जो अवेलेबल रहता है वो रहेगा ही। सीट स्प्लिट वाला ये रहा, सिंगल सीट वाला ये रहा। अभी आ रहा हूँ मैं उस चीज़ पे भी ना, सिंगल सीट और स्प्लिट सीट जो आपका मेजर एक कमेंट आ रहा है ना, उस पर मैं आ रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे वीडियोस इस वाले बाइक के जो अपने मेन चैनल पे अपलोड हुए हैं ना, वो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो ये रहा भाई कुछ इस टाइप से रियर वाला लुक है। रियर लुक भी ऑल टुगेदर सेम है। तो लुक वाला पार्ट डन। अब चलते हैं पॉइंट्स के साथ। अभी आ चुके हैं लोग होंडा पे, और होंडा पे आते ही मैं एक्टिवा तुम्हें क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि भाई होंडा बोले तो एक्टिवा और एक्टिवा बोले तो होंडा, ऐसा भी पार्ट है। बट ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पे ये खड़ा है अपने पास अपना CB125 हॉर्नेट, जो कि आज की वीडियो की अपनी सेकंड बाइक रहने वाली है। रेड कलर में बाइक अपने पास रेडीली अवेलेबल है, यानी कि बैटरी भी कनेक्ट करवा ली है, इसमें फ्यूल भी डलवा लिया है। तो एग्जॉस्ट नोट लाइटिंग वाला पार्ट अपन लोग अच्छे से समझ सकेंगे ना उस अकॉर्डिंग। दूसरे जो बाकी के 3 कलर रहते हैं वो आप लोगों को कलर और वेरिएंट वाले पॉइंट पे अपन लोग दिखा दूंगा मैं आपको एक बेसिकली ना पीछे स्टॉक यार्ड में ले जाने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कैसे आपको लुक मिलेंगे, और फिर कमेंट तो कर ही देना दोनों में से कौन सी बाइक का लुक आपको ज़्यादा पसंद आता है। एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ जो मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया। पहले साइड प्रोफाइल देख लो, कुछ इस टाइप से है। ये वाले जो काउल आ जाता है, एग्जॉस्ट आ जाता है, इसकी वजह से साइड प्रोफाइल इस बाइक का काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और ये जो इंजन काउल नीचे मिल रहा है ना, इसके साथ भी अगर ये इंजन काउल यहाँ पे ना हो, ये एक तो मेजरली इंजन काउल आपको गाड़ी के साथ ही अवेलेबल है, इसके एक्स्ट्रा पैसे बिल्कुल भी नहीं देने। अब अगर ये इंजन काउल ना हो ना, तो ये इंजन वाला पार्ट थोड़ा सा छोटा छोटा फील होगा अकॉर्डिंग टू द बॉडी ऑफ द बाइक है। तो ये वाला पार्ट है। अब मेरा पर्सनल जो उस बाइक का फेवरेट एंगल आ जाता है ना, वो भाई ये वाला पार्ट है। ये वाला काफ़ी अच्छा लुक यहाँ पे निकल के आता है। और ये ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन स्टिकरिंग का भी मिल जाता है, कि गोल्डन वाला ट्रीटमेंट आ जाता है, जो कि आपकी मेजर डिमांड है एक्सट्रीम के वीडियोस पे। अपसाइड डाउन और विथ गोल्डन ट्रीटमेंट ये भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो साइड प्रोफाइल कुछ इस टाइप से है। अलॉयज़ का कलर टायर के अकॉर्डिंग, कलर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चेंज होता चलेगा। फ्रंट हेड वाला पार्ट कुछ इस टाइप से, नंबर प्लेट होल्डर भी यहाँ पे फ्रंट हेड पे ही रहेगा। सीट स्प्लिट वाला ही है, ओनली एक ही वेरिएंट है। रियर लुक ये रहा।
रियर लुक में पीछे में टायर अगर नहीं है, आगे में एक टायर अगर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे टेल टाइडी जो है वो थोड़ा सा बड़े साइज़ का ऑटोमेटिकली आ जाता है। देन होंडा है तो थोड़ा सा रश भी रहेगा ही, उससे यूज़ टू अपने को रहना पड़ेगा। थोड़ा सा आया एक्सटर्नल नॉइज़ तो उसको प्लीज़ इग्नोर कर देना। इस टाइप से राइडर पी भी भाई अपना ही बनेगा। MID काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये हो जाता है। सेम है हालांकि जैसा कि स्कूटर्स पे भी रहता है, होंडा के अंदर बाइक्स पे भी रहता है, बट अगेन नेक्स्ट लेवल इन्फॉर्मेटिव और उसको यूज़ करना बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। राइडर POV भी ऑल डन। कमेंट कर दो जल्दी जल्दी कौन सी बाइक का लुक आपको ज़्यादा पसंद है, इन दोनों में से भी कह सकते हैं, या फिर ये जो 125cc स्पोर्ट्स वाली कैटेगरी है ना। स्टार्ट करते हैं साइड प्रोफाइल वाली स्पेसिफिकेशन के साथ। तो सीट हाइट यहाँ पे आपको रहने वाली है 794 mm, 794 mm का सीट हाइट है। और यहाँ पे कहना पड़ेगा भाई सीट की जो कुशनिंग है ना वो भी नेक्स्ट लेवल सॉफ्ट है, चाहे स्प्लिट सीट हो चाहे सिंगल सीट हो। काफ़ी अच्छा खासा सॉफ्ट सीट आपको एक्सट्रीम 125 में मिल जाने वाला है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है टोटल 10 लीटर का, 10 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। और ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे है 180 mm, 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। व्हील बेस इज़ 1319 mm, 1319 mm का टोटल व्हील बेस है। बाइक का टोटल जो वेट है वो भाई यहाँ पे सिंगल ABS वाली बाइक में रहा करता था 136 kg, 136 kg। अब यहाँ पे ड्यूल डिस्क आ चुका है, ड्यूल ABS आ चुका है, तो आप कह सकते हैं 1 kg के अराउंड इंक्रीज़ आना चाहिए। तो 137 kg अपन लोग यहाँ पे वेट मान के चले गए। तो यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिल जाएगा हॉर्नेट 125 में 12 लीटर का, 12 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। सीट कुछ इस टाइप से है। सीट का जो लेंथ है, सीट का जो साइज़ है वो है 597 mm का, 597 mm का ये स्प्लिट वाला सीट है। बाकी सीट का जो ओवरऑल कर्व्स है, शेप है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है बाइक पे बैठने के बाद भी। यहाँ से आप लोग ये देख सकते हो किस टाइप का कर्व मिलेगा। सीट हाइट भी कोई ज़्यादा नहीं है, 790 mm के अराउंड ही सीट हाइट रहेगी, तो कोई भी दिक्कत परेशानी, आपको शॉर्ट हाइट भी है तो वो नहीं होने वाली इतनी ज़्यादा ना मेजरली। ग्राउंड क्लियरेंस है 166 mm का, 166 mm का टोटल ग्राउंड क्लियरेंस है। 124 kg बाइक का टोटल वेट है। व्हील बेस है 1330 mm का, 1330 mm का टोटल व्हील बेस यहाँ पे रहने वाला। और साइड प्रोफाइल से ही एक चीज़ और विजिबल यहाँ पे रहती है भैया, यहाँ पे है किक अवेलेबल नहीं रहने वाली, सो नो किक। ये इंजन हालांकि सेम है जो कि 125 ST SP में भी अवेलेबल रहता है और 125 वाली शाइन में भी अवेलेबल रहता है, बट यहाँ पे किक अवेलेबल नहीं रहती विद हॉर्नेट 125। तो साइड प्रोफाइल वाली डिटेल ऑल डन ना। अब बात कर लेते हैं लाइटिंग सेटअप के बारे में। तो हज़ार्ड देखो यहाँ पे पहले भी अवेलेबल रहता था, हज़ार्ड यहाँ पे अभी भी अवेलेबल रहता है। पहले आप लोगों को एक बार मैं ये पार्ट दिखा देता हूँ। देखो हज़ार्ड का स्विच पहले के लिए क्लच लीवर वाले साइड पे था, ये रहा हज़ार्ड, और अब ये हो चुका है राइट साइड पर। और ये जो स्विच सेटअप है ये आपको अभी भी सिंगल चैनल EBS वाले बाइक पे ही अवेलेबल रहने वाला है। चाबी कुछ इस टाइप से भाई, ये रहा की का पार्ट, रेगुलर पैटर्न, रेगुलर जगह पे ही इग्निशन भी है। अब इग्निशन ऑन के साथ ये वाला लाइटिंग वाला पार्ट आपका ऑन रहने वाला है। और हज़ार्ड का स्विच अब आ चुका है ब्रेक लीवर वाले साइड पे, तो हज़ार्ड भी साइड बाय साइड ऑन कर लेते हैं। और हज़ार्ड का स्विच की जो क्वालिटी है ना ओवरऑल, या फिर पूरी बाइक की बिल्ड क्वालिटी पे भी आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे, तो भाई इस बाइक की जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी इंप्रूव हुई है पहले से। ऐसा नहीं कि पहले बेकार थी, बट इससे और एक स्टेप ऊपर यहाँ पे आपको अवेलेबल प्रीमियम वाला टच रहने वाला है। तो हज़ार्ड के साथ लुक ये रहा, LED DRL आ जाता है, LED में है ओवरऑल लाइटिंग सेटअप यहाँ पे विद प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर भी, और आज हो सकता है अगर आज यहाँ पे मैं रात तक रहा, अभी तो दोपहर हो रही है, अगर मैं यहाँ पे लगभग 7-8 बजे तक रहा तो इस बाइक का एक आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे शॉर्ट नाइट में लाइटिंग का टेस्ट, यानी कि शोरूम के अंदर ही बिल्कुल शोरूम में पूरा अंधेरा करवाने के बाद अपन लोग हेडलैम्प का थ्रू चेक करेंगे, जैसा भी यहाँ पे अपने को मिलेगा। रियर वाला पार्ट ये रहा, रियर टेल लैम्प, देन इंडिकेटर और नंबर प्लेट वाला बल्ब यहाँ पे भाई हेलोजन है। ओके, सो टिल्ट ID का पार्ट भी काफ़ी छोटा ही आ जाता है। लाइटिंग सेटअप यहाँ पे ओवरऑल आपको मिल जाता है LED में हल्का फुल्का एक टच, जैसे कि मैंने बोला हेलोजन है, और हज़ार्ड भी अवेलेबल है, DRL भी अवेलेबल है। तो ये एक प्रोजेक्टर, हाँ प्रोजेक्टर को कैसे बोल सकते हैं, तो ये एक बढ़िया पार्ट हो जाता है। हॉर्नेट 125 का लाइटिंग सेटअप देखते हैं ना, तो यहाँ पे आप लोगों को एक तो ये मल्टीपल कंपार्टमेंट मिल जाएगा। DRL वाला पार्ट ये है, जस्ट शेप आपकी इसकी फील हो सकती है लाइक एक्सट्रीम 125R। चाबी देखते हैं, तो चाबी भाई ये रहा, काफ़ी अच्छा रेगुलर पैटर्न के साथ है, अलग अलग दोनों ही चाबी रहती है। एक पे ये होंडा का लोगो जाता है, एक सिंपल इस टाइप से प्लेन की रहती है, सेम लाइक और यूनिकॉर्न। इग्निशन भी यहाँ पे फ्यूल टैंक पे ये हो गया इग्निशन ऑन। इग्निशन ऑन के साथ इस टाइप से कुछ लाइटिंग सेटअप अपना ऑन रहने वाला है। LED में हेडलैम्प आ जाएगा मल्टीपल कंपार्टमेंट के साथ, ये हाई बीम लो बीम वाला पूरा सेटअप रहेगा। DRL हमेशा ऑन रहेगा ही, इंडिकेटर भी LED में है, हेडलैम्प भी LED में है। इसको आप लोग स्मोक अलग अलग कलर की करवा करके वो एक मॉडिफिकेशन वाला मज़ा भी ले सकते हो। LED पीछे पा जाते हैं, पीछे पे क्या कुछ है, इंडिकेटर सेम है, नंबर प्लेट वाला जो बल्ब है वो भी LED में ही है। और टेल लैम्प ये रहा, टेल लैम्प मुझे पर्सनली इस बाइक का काफ़ी अच्छा लगता है। एक तो ये इस चीज़ में जेल अप हो जाता है यहाँ से ना, तो काफ़ी अच्छा इसका ओवरऑल लुक आ जाता है। हज़ार्ड यहाँ पे अवेलेबल नहीं, बट कोई इतनी बड़ी डील नहीं है। हज़ार्ड का अगर आपको यूज़ है
ठीक है। मेजर चीज़ ये हो जाती है हज़ार्ड के साथ ना, हज़ार्ड का एक तो आपको यूज़ पता है किस कंडीशन में आपको हज़ार्ड लाइट्स ऑन कर रही हैं और हज़ार्ड का यूज़ है, तो भाई आप आफ्टर मार्केट में इंस्टॉल करवा सकते हो। कोई इतनी बड़ी डील वो चीज़ नहीं है, छोटा सस्ता पार्ट है, 500-700 रुपये में डिवाइस बढ़िया से बढ़िया ब्रांड की आ जाती है। तो लाइटिंग वाला पार्ट CV125 हॉर्नेट का ऑल डन। नाउ आप देख लेते हैं एक्सट्रीम 125R का टायर, सस्पेंशन और ब्रेकिंग वाला पार्ट, जो कि भाई मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो थिकनेस आ रही है ना टेलीस्कोपिक में है, टेलीस्कोपिक USD आप लोगों की डिमांड आ रही थी, USD कब आएगा कब आएगा, तो भाई कुछ अगले अपडेट के लिए भी तो छोड़े अपन, है ना। और USD यहाँ पे अवेलेबल 160 वाले पार्ट पे रहता ही। और हाँ 160 से याद आई भाई एक डिटेल, जैसे कि ये आ गई ना, कभी भी किसी को कोई पता नहीं था, कोई अपडेट नहीं था कि एक्सट्रीम 125 आ रही है, मतलब ऐसे ही खड़े पैर आ जाएगी, है ना, बस कह सकते हैं शोरूम पे अवेलेबल हो गई। तो ऐसे ही 160R4V भी बहुत ही जल्दी अपडेट होने वाली है। ये एक आपको मैं दे रहा हूँ बात ना, तो 160R4V भी बहुत ही जल्दी अपडेट होने वाली है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप यहाँ पे मिल जाएगा, थिकनेस काफ़ी अच्छी है यहाँ पे ना, अराउंड ये आपको 37 mm का टेलीस्कोपिक मिल जाता है, 37 mm, जो कि 150cc कैटेगरी वाला थिकनेस ये रहेगा। फ्रंट मडगार्ड ड्यूल टोन में है, सभी कलर में, यहाँ पे भी वहाँ पे भी देख सकते हो आप लोग। देन ABS सिंगल चैनल का एक स्टिकर ये पहले अवेलेबल आता था, अभी आ चुका है भैया ड्यूल चैनल ABS, तो आगे भी और पीछे भी ABS आपको मिलेगा। राइडिंग मोड्स मिलेंगे या फिर ABS मोड्स मिलेंगे, जिसके अकॉर्डिंग ABS का बिहेवियर भी चेंज होगा, गाड़ी का बिहेवियर, पावर आउटपुट वगैरह भी हल्का फुल्का डिफरेंस तो आता ही है। तो ये वाला पार्ट है। ये जो टायर की ग्रेडिंग है ना आगे वाला, ये जितनी भी सेगमेंट की 125cc स्पोर्ट्स बाइक की जो आ जाती है ना, थोड़ा सा यूज ओरिएंटेड वाला पार्ट, इसमें ग्रेडिंग आपको सिमिलर ही मिलेगी, जैसे कि NS 125 है बजाज का, उसमें तो ऑल टुगेदर आगे का भी पीछे का भी सेम है, और ऑलमोस्ट शायद से रेडर में भी यही रहता है। हॉर्नेट में डिफरेंट है, हॉर्नेट 125 में डिफरेंट है, पीछे वाला टायर ना वहाँ पे, और आगे वाला टायर भी पतला है, वहाँ पे 80 सेक्शन का है, बाकी सब में मेजरली यहाँ पे 90-90-17 जैसे कि इसकी ग्रेडिंग है, यही वाला रहने वाला है। तो 90 सेक्शन 17 इंचेस का ट्यूबलेस टायर यहाँ पे मिलेगा। MRF C8 मैक्सिस, जैसा कि यहाँ पर भी ये यूरो JK टायर का है ये वाला, तो ये कुछ भी अवेलेबल हो जाता है JK टायर के साथ। रियर वाला पैटर्न तो देखो पहले ही देख लो, ये रहा, ठीक है, वहाँ पे शायद से C8 वाला है। MRF के साथ आगे का पैटर्न ये रहा, और ये रहा भाई आपका अलॉयज़ वाला शेप। पीछे पे आते हैं तो रियर में यहाँ पे भी आपको मोनोशॉक ही मिलेगा। इस कैटेगरी में भी काफ़ी सारी गाड़ियों में पीछे में मोनोशॉक आ जाता है। ये रहा रियर वे, ऑलमोस्ट 7 स्टेप एडजस्टेबल है पीछे यहाँ पे मोनोशॉक ना। देन टायर की बात करते हैं तो पीछे वाला टायर है 120/80/17 120 80/17 ये टायर है रियर वाला। देन ये मेजर अपडेट एक ड्यूल ABS, पहले ड्रम आया करता था, वो वाली जो वेरिएंट है सिंगल ABS वाला अभी भी कंटिन्यू रहेगा, वो वेरिएंट और कलर ऑप्शन वाले पार्ट में अपन लोग आगे चल के कवर अप कर लेते हैं। तो लगभग अराउंड 230 mm के अराउंड मुझे इसकी जो इसका साइज़ है ना वो फील हो रहा है। 230 mm का निसिन ब्रेकिंग के साथ, ड्यूल ABS के साथ ये वाला पार्ट यहाँ पे अवेलेबल आपको होने वाला है। तो ये है 120/80/17 ये टायर की ग्रेडिंग, MRF ज़ेपर C सीरीज़ का ये टायर। अब कवर अप कर लेते हैं CB125 हॉर्नेट का टायर, सस्पेंशन और ब्रेकिंग वाला पार्ट। फ्रंट वाला लुक ना इसके सस्पेंशन की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो जाता है भाई, ये चीज़ कहना पड़ेगा। और एक्सट्रीम 125R 2026 वाला ड्यूल ABS के हर एक वीडियो पे भाई यही कमेंट है कि इसमें सिर्फ कमी रह गई है ये USD विद गोल्डन ट्रीटमेंट की। तो भाई यहाँ पे ये पूरा आपकी कमी ना होंडा पूरी कर देता है अपनी हॉर्नेट 125 वाले के साथ। गोल्डन ट्रीटमेंट, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, प्लस इसका बेस्ट पार्ट क्या है वो है शोवा का सस्पेंशन। शोवा की ब्रांडिंग प्रॉपर यहाँ पे मिलती है। तो शोवा एक बड़ा ब्रांड है जो कि हॉर्नेट 125 में भी सस्पेंशन वहाँ पे भी यूज़ होता है, और होंडा की अदर बाइक्स में बड़ी जो एक परफॉर्मेंस बाइक आ जाती है वहाँ पे भी शोवा का ब्रांड यूज़ में रहता है। देन सस्पेंशन का ट्रेवल तो ये आप लोग देख सकते हो, इसका जो थिकनेस है वो भी सेम एक्सट्रीम वाला ही है, काफ़ी अच्छी थिकनेस है इसकी ना, लगभग वही 37 mm के अराउंड ये मुझे तो फील दे रहा है। ब्रेकिंग की बात आती है तो एंड्योरेंस ब्रेकिंग आगे में मिलेगा, क्योंकि पीछे में यहाँ पे ड्रम है। तो डिस्क ओनली अवेलेबल इन फ्रंट विथ सिंगल चैनल ABS एंड विथ कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप। डिस्क का साइज, तो ये पेट्रोल डिस्क है, डिस्क का साइज है 240 mm। एंड्योरेंस की मार्किंग ये प्रॉपर यहाँ पे आ रही है। ब्रेकिंग वाला पार्ट भी डन। राइडिंग मोड्स वगैरह भी यहाँ पे सच अवेलेबल नहीं है, या फिर ABS मोड्स भी आप लोग कह सकते हो, वो चीज़ नहीं है। ABS का एक स्टिकर ये आपका आ जाएगा। फ्रंट मडगार्ड को जिस टाइप से काफ़ी अच्छा स्पोर्टी टच मडगार्ड की वजह से भी उस बाइक में आ जाता है। ये वाला जो ट्रीटमेंट एक आ रहा है ना, अलॉयज़ कलर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेंज रहेंगे, वो मैं आप लोगों को बता ही दिया है। 80/100/17 80/117 ये टायर की ग्रेडिंग रहने वाली है। 80 सेक्शन का फ्रंट है, 110 सेक्शन का पीछे वाला है। रियर टायर भी देख लेते हैं, ये रहा पैटर्न, और ये रहा भाई आपका अलॉय MRF का टायर है ये। अब पीछे में आ जाते हैं, पीछे में क्या है, पीछे में भाई एक तो टायर अगर आ जाएगा, टायर का पैटर्न ये रहा, 130 mm का ड्रम है, वही ट्यूबलेस टायर है। ग्रेडिंग है 110/80/17 110/80/17। रियर में मोनोशॉक की मिलेगा आपको,
मल्टीपल वेट एडजस्टमेंट के साथ, रेड विथ रेड, काफ़ी अच्छी तरह से लगभग 6 या 7 तरीके से इसको आप लोग एडजस्ट भी कर सकते हो। तो टायर, सस्पेंशन, ब्रेकिंग वाला पार्ट कौन सी बाइक का है आपका फेवरेट, वो भी कमेंट साइड बाय साइड कर ही देना। तो भाई अब आ जाती है बात इस बाइक में जहाँ पे मेजर अपडेट है ना, MID और स्विच सेटअप या फिर राइडर POV वाला पार्ट अपन लोग कवर अप कर लेते हैं, क्योंकि मेजर अपडेट्स ज़्यादातर अपडेट नंबरों में यहीं पे है, इसी वाले एरिया में। चाबी कुछ इस टाइप से है भाई, रेगुलर पैटर्न के साथ, जैसे कि पहले भी अवेलेबल रहती थी। जेल वाला लोगो जो रहेगा, इग्निशन ऑन के साथ। MID का स्टार्टअप ये है, चैलेंज दी एक्सट्रीम, ये यहाँ पे टैगलाइन आ चुका है। MID ये सेम है जो कि ग्लैमर X में भी अवेलेबल रहता है। तो इसके लिए अगर आप नई वाली बाइक ले रहे हो ना, ये MID का स्क्रीन गार्ड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सेम ग्लैमर वाला यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो बाइक लेते ही वो चीज़ तो ज़रूर से लगवा लेना, क्योंकि भाई ये जो ग्लास है ना, अभी देखो कितना बढ़िया सा स्मूथ है, ये बटरी स्मूथ है। देन ये रफ हो जाता है स्क्रेचेस के साथ साथ, सोइल मार्क जैसे आते रहेंगे। तो जैसे फ़ोन लेते ही टेम्पर ग्लास ज़रूरी रहता है ना, उसी तरह से ये वाला पार्ट ज़रूरी है, तो लगवा लेना। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो आप लोग। और बाइक लेने से पहले ऑर्डर कर दो तो ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि आप डिलीवरी वाले टाइम पे ही वो चीज़ यहाँ पे इंस्टॉल कर सकोगे। ये भी पार्ट है बढ़िया ना। तो MID का स्टार्टअप ऑल डन। 3 यहाँ पे राइडिंग मोड मिल जाते हैं, रोड, इको और स्पोर्ट। अभी के लिए रोड मोड पे, जिसको चेंज करने के लिए स्विच ये रहा। सारी वार्निंग लाइट दोनों ही साइड में जाती है। BT कनेक्टिविटी, तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी यहाँ पे मिलेगा। देखो ये रहा, ये यहाँ पे पूरा प्रोसेस आएगा उसका ना, ये रहा। टेलीफोनिक फीचर काफ़ी सारे उसके बाद भी एड ऑन यहाँ पे हो जाते हैं। ऊपर अपना RPM मीटर, टैकोमीटर चल रहा है, स्पीडोमीटर, गियर इंडिकेटर, ट्रिप B ये आ रहा है। ट्रिप B के अकॉर्डिंग एवरेज आ रहा है ना। ट्रिप B में क्या गाड़ी ने एवरेज दिया वो आ रहा है। तो ट्रिप A का एवरेज अलग शो होगा, ट्रिप B का एवरेज अलग से शो होगा। ये भी है, क्लॉक भी मिल जाता है। चेंजेस करते हैं, ये मोड देख लेते हैं पहले ना। तो ये आ गया भाई पावर, इको और रोड है, ये चीज़ डन। देन ये नीचे में आ जाता है I3S, जो कि ऑन और ऑफ आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसी स्विच से कर सकते हो, लॉन्ग प्रेस करने के बाद। देन ये आ गया RTMI पर 100 किलोमीटर वाला। देन ये आ गया एवरेज, रियल टाइम एवरेज है गाड़ी का, ये 55 का अभी दिखा रही है ये गाड़ी। तो ये माइलेज किंग भी हो जाती है, स्टाइल किंग के साथ साथ ना। देन ये आ गया रेंज, डेट, क्लॉक सेटिंग वाला पार्ट, ओडोमीटर, ट्रिप A के अकॉर्डिंग एवरेज, ट्रिप B के अकॉर्डिंग एवरेज। तो ये सब कुछ है इस वाले MID वाले पार्ट में। अभी स्टार्ट भी कर लेते हैं इसी वाले पॉइंट में ना। देन यहाँ पे आ जाता है आपका क्लच लीवर, काफ़ी ज़्यादा लाइटर साइड पे, हाई बीम, लो बीम प्लस पास 3-in-1 एक स्विच, ये कुछ इस टाइप से आपका वर्किंग रहने वाला है। देन ये सारे स्विचेस MID से रिलेटेड हैं। इंडिकेटर इस टाइप से सिंगल बजर में हॉर्न है। देन स्विच सेटअप तो दोनों ही साइड का चेंज है ना, तो यहाँ पे भी आपको थ्रोटल वाले साइड पे भी हज़ार्ड आ गया, किल स्विच प्लस स्टार्टर आ गया। और ये है भैया मेजर चीज़ जो कि है क्रूज़ कंट्रोल राइट बाय वायर है। देख रहे हो कोई भी यहाँ पे वायर एक ना जो आता है, ये वाला देखो, ये वाला वायर जो थ्रोटल का रहता है ना, नॉर्मली हर एक बाइक में यही रहता है भाई। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे पूरा सेंसर से वर्किंग रहेगा और कोई भी इसका मेंटेनेंस नहीं है। काफ़ी लोगों को डर लग रहा है, स्पेशली ग्लैमर X के बाद तो भाई लोगों में खौफ का माहौल आ गया था कि भाई ये तो चलेगा ही नहीं, इसका बहुत ज़्यादा वो रहता है। तो भाई जितने भी ये कह सकते हैं 300-350 सीसी की मेजरली ज़्यादातर गाड़ियों में ये पार्ट राइट बाय वायर काफ़ी लंबे टाइम से आ रहा है। कोई भी इसका एक तो ऐसा मतलब है ना, जल्दी में आपको मेंटेनेंस रहेगा ही नहीं। जितने टाइम में मेंटेनेंस आने वाला होगा ना, तब तक तो आप गाड़ी भी बेच दोगे। तो ये भी पार्ट है। इसके साथ उल्टा फ़र्क क्या आता है, तो थ्रोटल बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है। तो अगर पहले वाली में सिंगल ABS में और इस वाली बाइक में आप अगर ड्रैग रेस करोगे ना, तो इसका पूरा समझ में आ जाएगा कि इसका बेनिफिट क्या है। या फिर पहले ये चलाओ और उसके बाद ये चला करके देखोगे, तो भैया पूरी तरह से समझदारी आ जाएगी कि इसका बेनिफिट क्या आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो स्विचेस ये वाला पार्ट डन। हाँ, चार्जर मैं भूल रहा था, मैं चार्जर भूल जाता हूँ यार ज़्यादातर गाड़ियों में ना। तो पहले भी चार्जर इसी जगह पे आया करता था और अब भी चार्जर इसी जगह पे आता है। पहले वाली में सिंगल ABS में USB टाइप था और अब ये आ चुका है भैया C टाइप वाला। तो C टाइप जैसे कि ग्लैमर X में भी आता है ना, C टाइप चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे है आपका रेगुलर USB वाला। और ओल्ड वर्सेज न्यू या फिर सिंगल चैनल ABS वर्सेज ड्यूल चैनल ABS एक डिटेल्ड वाला वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड और वो आ गई भैया एक्सट्रीम 250R भी अपने पास ना। डिलीवरी की गई या खड़ी करोगे यहीं, एक बार दिखा देते हैं हम, रुको। तो ये रही भाई बड़ी वाली एक्सट्रीम 250R भी, ब्लैक कलर, स्टिल द ब्लैक वाला कलर ये है। डिलीवरी के लिए अभी बाइक रेडी है, तो ये फिर चली जाएगी। उसके बाद है ये वाला पार्ट, ये वाला जो हेड वाला पार्ट है ना, जैसा कि एक्सट्रीम 250 में आता है, इसी टाइप का कुछ सेटअप आने वाला है एक्सट्रीम 160R 4V में भी बहुत ही जल्दी। तो MID भी देखो, MID देखोगे, MID भी काफ़ी हद तक सिमिलर रहने वाला है, लाइक मतलब शेप वगैरह से। अंदर की इन्फॉर्मेशन तो डिफरेंट है एक्सट्रीम 125R में। तो कुछ इस टाइप से भाई ओवरव्यू आपका 250 वाली एक्सट्रीम का भी देख रहे हो। यहाँ पर भी राइट बाय वायर नहीं है, तो ये वायर जा रहा है। थ्रोटल ग्रिप वगैरह सब कुछ ये मेजर चीज़ सेम है। रियर व्यू मिरर भी सेम यहाँ पे, और उस वाले बाइक में अपने 125 में रहने वाला है। आप कर लेते हैं स्टार्ट बाइक को और फिर सुन के देखते हैं एग्जॉस्ट नोट। पहले नॉइज़ कैंसिलेशन में ऑफ कर लेता हूँ। हो ले लो, ये भाई
स्टार्टअप कुछ इस टाइप से भाई ने कवर कर रहे हैं बढ़िया से ना। एक थीम वाली डिलीवरी होने वाली है, उसका एक शॉर्ट मुझे जल्दी से जल्दी बनाना पड़ेगा फिर आप लोगों के लिए ना। तो कुछ इस टाइप से भाई ये MID का सॉरी बाइक का स्टार्टअप। थ्रॉटल भाई काफ़ी ज़्यादा लाइट है, काफ़ी ज़्यादा क्विक रिस्पॉन्स इसका इंक्रीज़ हुआ है। ये आइडल पे है, हेडलैम्प ऑन होने के बाद ये रहा आपका प्रोजेक्टर, ये ऑन है, ठीक है। अब कवर अप कर लेते हैं MID स्विच सेटअप, राइडर POV से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल। सबसे पहले क्लच का फील देखेंगे तो भाई क्लच लाइटर साइड पे ही है, वही है 125cc जैसा शाइन 125 पे, SP 125 पे अवेलेबल रहता है। देन यहाँ पे जाता है हाई बीम, लो बीम प्लस पास, जो कि गाड़ी स्टार्ट इग्निशन स्टार्ट के साथ भी वर्किंग रहता है। तो ये अपना MID का स्टार्टअप है। अब ये चीज़ सामने दीवार पे चेक करना, ये रहा, ये कंप्लीट ओवरऑल लाइटिंग सेटअप ऑन है आपका ना। तो लाइटिंग का थ्रो काफ़ी अच्छा खासा डिसेंट यहाँ पे LED वाइट लाइट वाला, वाइट बल्ब वाला अवेलेबल हो जाएगा। तो ये हो गया हाई बीम, लो बीम प्लस पास। ये 4 स्विचेस है MID से रिलेटेड, इंडिकेटर इस टाइप से, सिंगल बजर हॉर्न है, ग्रिप कवर, बार एंड सेम लाइक SP 125 ही आपका पार्ट रहने वाला है। ऑटो स्टार्ट स्टॉप भी इस वाले बाइक में अवेलेबल नहीं रहता है। यहाँ पे किल स्विच है और यही स्विच आपका स्टार्टर है, जैसे कि ऑटो स्टार्ट स्टॉप अवेलेबल है ना नई वाली SP में, नई वाले शाइन में, वो चीज़ यहाँ पे नहीं रहती। 4.2 इंच का ये कलर TFT स्क्रीन आपको अवेलेबल हो जाता है और यहाँ पे जो ब्राइटनेस वाला पार्ट है वो भी चेंज होता रहेगा। आप मैनुअली भी कर सकते हो, ऑटोमेटिक पे भी कर सकते हो, डे और नाइट का। ये रहा सेंसर, यहाँ पे दोनों साइड सारी वार्निंग लाइट्स मिल जाती है। गियर इंडिकेटर ये रहा, साइड स्टैंड डाउन की वार्निंग ये रहा है, RPM मीटर, एक टैकोमीटर यहाँ पे ज़्यादा, इको इंडिकेटर भी है, स्पीडोमीटर ये वाला विंडो रहेगा जिसमें कि मेजरली इन्फॉर्मेशन है। ट्रिप A यहाँ पे शो हो रहा है, ट्रिप A, ट्रिप B और ओडोमीटर प्लस 100 किलोमीटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक ट्रिप मीटर भी आ जाता है, क्लॉक, फ्यूल गेज, इसकी जगह रेंज भी आप लोग देख सकते हो। अब चेंजेस करने के लिए ये चारों स्विचेस हैं, जैसे कि यहाँ पे आएगा भाई आपका ये वाला विंडो जिसमें कि ट्रिप मीटर वाली डिटेल ये आ जाती है। देन यहाँ पे है सेटिंग्स में मेजरली डिटेल, फंक्शन, डिस्प्ले, जनरल सर्विस, ओके। अब इसमें एंटर करेंगे जिस भी पार्ट में, जैसे सर्विस में एंटर करेंगे तो ये मेंटेनेंस और सिस्टम इन्फॉर्मेशन सब कुछ दिखाएगा, पीरियोडिक मेंटेनेंस, ऑयल चेंज, वार्निंग इन्फॉर्मेशन, बैटरी वोल्टेज क्या है, तो बैटरी आपकी वीक हो रही है वो भी आप लोग यहीं से देख सकते हो अकॉर्डिंग टू बैटरी वोल्टेज वाले पार्ट के। सिस्टम इन्फॉर्मेशन में आ जाती है, सॉफ्टवेयर वर्जन, हार्डवेयर की इन्फॉर्मेशन सब कुछ। देन जनरल में भी आ जाएगा डेट एंड टाइम, यूनिट, रिस्टोर डिफ़ॉल्ट, ब्लूटूथ पेयरिंग, रीसेट। फंक्शन में आ जाएगा ट्रिप A ऑटो रीसेट, यानी कि हर इग्निशन ऑन के साथ ट्रिप पे आपको 0 चाहिए, वो चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग ऑन और ऑफ कर सकते हो। इको इंडिकेटर देखना चाहते हो या फिर नहीं, वो भी आप ऑन और ऑफ कर सकते हो। काफ़ी अच्छा पार्ट है। ओवरऑल बाइक पे बैठने के बाद फील गुड फैक्टर इस बाइक के साथ पूरा आने वाला है। देन यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट किया आ जाता है, चार्जिंग पोर्ट ये C टाइप वाला है हमें मिलेगा, ये रहा, इसकी की प्लेसिंग रहेगी विथ ये रबर कवरिंग। अब ये वाला जो MID है ये वाला चार्जिंग पोर्ट है होंडा में, बाकी के स्कूटर्स में भी, बाकी के बाइक्स में भी अवेलेबल रहता ही है। अब कर लेते हैं बात इंजन स्पेसिफिकेशन की ऑफ एक्सट्रीम 125R। तो किक है ही वो चीज़ आप लोग देख ही चुके हो। एक ऑयल चेक करने के लिए मैक्सिमम और मिनिमम मार्किंग वाला ऑयल चेक विंडो भी यहाँ पे मिल जाता है। तो इंजन यहाँ पे रहने वाला है 124.7cc का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक OBD2BN E20 अपडेटेड है, ये लेटेस्ट है ही। 11.4 bhp का पीक पावर है, 11.4 bhp है और 10.5 Nm है विथ 137 kg ऑफ बॉडी वेट। तो वेट में भी ये बाइक काफ़ी हल्की है, उस अकॉर्डिंग पावर टू वेट रेशियो भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। कि टॉप स्पीड आप यहाँ पे काउंट करके चल सकते हो, लगभग वही 120 130 तक की, 120 130 128 तक तो ये बाइक जाती है, उससे भी ऊपर 130 तक तो ईजिली जा ही सकती है भाई। और 130 ऊपर भी पता नहीं आपके पास अगर है E20 वाली तो कमेंट ज़रूर से कर देना। और जब भी आप ये ड्यूल ABS वाली बाइक ले लो तो इसके साथ भी कैसे एक्सपीरियंस आ रहा है वो भी आप लोग कमेंट करके मेंशन कर सकते हो। माइलेज भी काफ़ी अच्छा है इस बाइक का, i3S भी मिल जाता है, प्लस हीरो वाला पार्ट है ही, तो 125cc का माइलेज किंग भी हो जाता है, स्टाइल किंग भी ये हो जाता है। तो वो एक अच्छा पार्ट आपके लिए हो जाएगा। माइलेज इजीली दी जाएगी ये 50-55 का ना, 50-55 इजीली देके जाती है, 58 तक का भी है। मैंने ओनर से, कस्टमर से, इसके बायर से जो बाइक को चला चुके थे उनसे सुना हुआ है। तो ये है। अब तो यहाँ पे आपको माइलेज भी MID में ही देखने को मिल जाएगा। मेजर चीज़ जैसा कि मैंने बोला किक यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अब ऐसा होंडा ने क्यों किया, ये चीज़ भाई मेरे समझ से बाहर है। इसके लुक के साथ किक जेलअप नहीं हो रहा था, बट वही रेडर में भी किक आ रहा है, NS 125 में भी किक अवेलेबल रहता है। एक्सट्रीम 125R ड्यूल चैनल ABS राइड बाय वायर के साथ भी किक होंडा ने, हीरो ने सॉरी दिया है। तो भाई यहाँ पे भी यार किक देना चाहिए था, ऐसी चीज़ है भाई। मेरे अकॉर्डिंग तो ये चीज़ एक सही नहीं है बात ना, कुल मिला करके ऐसी है। जो चीज़ है भाई वो है, जो चीज़ फेवरेट बोली मैंने वो फेवरेट है, बट जो चीज़ है गलत वो चीज़ है जिसकी कस्टमर की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है, स्पेशली ये 125cc वाली कैटेगरी में। तो ना तो ये वाला पार्ट है 124cc का 4 स्ट्रोक OBD2B E20 अपडेटेड, ये एयर कूल्ड आपको SI इंजन यहाँ पे रहने वाला है। पावर है भाई 11 HP के अराउंड
11 HP का पीक पावर और 11.2 Nm का टोटल आपको यहाँ पे ये टॉर्क रहने वाला है। बाइक का टोटल जो वेट था वो था भाई 124 kg। सो 11 HP विथ 124 kg। पावर फिगर भी टॉर्क भी आपका सेम ही रहने वाला है, लाइक SP 125 और शाइन 125। देन टॉप स्पीड और माइलेज की बात करते हैं तो देखो माइलेज किंग तो ये इंजन हो जाता है ना। बाइक तो अभी नई नई आई है, इंजन तो ये रिलायबल है ना, पहले से ट्राइडेंट टेस्टेड शाइन में चला आ रहा है इतने लंबे टाइम से, SP 125 में आ रहा है। तो माइलेज आप यहाँ पे इजीली काउंट करके चल सकते हो 60 65 60 से 65 तक का इजीली आपको CB 125 हॉर्नेट देके जाएगी। और टॉप स्पीड लगभग 125 128 तक 125 128 तक जा सकती है बाइक ना, कोई भी मेजर दिक्कत इतनी ज़्यादा नहीं होने वाली। तो टॉप स्पीड भी अच्छी है, माइलेज किंग भी बाइक हो जाती है। अब भाई बात कर लेते हैं वेरिएंट्स और कलर ऑप्शन की, जिसमें कि एक आपका क्वेश्चन बहुत ही लंबे समय से 3-4 दिन हो चुके हैं ना, सभी वीडियोस पे मल्टीपल क्वेश्चंस आ रहे हैं एक ही कि भैया ये ब्लैक वाला कलर इस नई वाली ड्यूल ABS वाली बाइक में अवेलेबल रहेगा या फिर नहीं। तो पहले वेरिएंट की बात कर लेते हैं। देखो तो वेरिएंट पहले यहाँ पे 2 रहते थे, अब ये दोनों भी कंटिन्यू रहेंगे और अब ये नया वेरिएंट एक ड्यूल ABS वाला यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो पहले ये सिंगल चैनल ABS वाला बाइक टॉप वेरिएंट था, अब ये ड्यूल चैनल ABS वाला बाइक टॉप वेरिएंट हो चुका है एक्सट्रीम 125 लाइनअप पे। तो वेरिएंट टोटल 3 है, IBS, सिंगल ABS और डबल ABS है। ये इस टाइप से अपन लोग काउंट कर सकते हैं। सिंगल सीट और स्प्लिट सीट वाली बात आ रही थी ना, तो देखो अभी एक वीडियो में बना रहा हूँ मेन चैनल के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर इससे पहले आ चुका होगा तो इस वाले बाइक में, ये ड्यूल ABS वाले बाइक में अपन लोग सिंगल सीट लगा करके देखेंगे। सिंगल सीट कुछ इस टाइप से है, ठीक है। अब सिंगल सीट ड्यूल ABS वाली बाइक में अपडेट कुछ इस प्रकार है कि शोरूम वालों ने कहा है कि जितनी भी गाड़ियाँ अभी तक आई है, मुझे भी पता है वैसे तो, जितनी भी गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं, अभी चल रहे हैं बाहर ही अपन ना, तो जितनी भी गाड़ियाँ बाहर हैं उन सब में अभी के लिए स्प्लिट सीट ही आई है। ड्यूल ABS वाली बाइक में अभी तक के लिए डीलरशिप पे सिंगल सीट वाली बाइक नहीं आई है, जैसा कि यहाँ पे अवेलेबल रहता है IBS और सिंगल ABS में। तो जैसे जैसे अवेलेबल होता जाएगा, अगर अवेलेबल होनी होगी तो आ जाएगी 2-4-5 दिन में, 10 दिन में हो सकता है। बाहर वो ट्रक खड़ा है उसमें अनलोड भी हो सकती है अभी कुछ ना नया पार्ट। और तो अभी तक के लिए तो स्प्लिट सीट ही है, सिंगल सीट का नो आइडिया, धीरे धीरे 10-12 दिन में पता आपको चल जाएगा। अपने चैनल पे अपन लोग कोई भी शॉर्ट अपलोड कर देंगे। और अभी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ इस वाली बाइक में ये सिंगल सीट लगाने का, है ना, तो ऐसा भी पार्ट है। अब बात आती है कलर ऑप्शन की, तो देखो ये वाले जो नए कलर ऑप्शन आए हैं ये अभी तक के लिए आए भी इसी वेरिएंट्स में हैं। तो ऐसा भी है कि ड्यूल चैनल ABS में सेपरेट आपको 3 कलर मिलने वाले हैं। ये हो गया ब्लैक और रेड, ये ब्लैक वाला भी अवेलेबल रहेगा, ये ब्लैक विथ ब्लैक ऑल ब्लैक वाला पार्ट ड्यूल चैनल ABS वाली बाइक में भी अवेलेबल रहने वाला। अब चलते हैं बाहर, इसको कर देते हैं बंद और बाहर चल के देख लेते हैं ग्रीन वाला कलर भी, और चेक कर लेते हैं कहीं कोई कपड़े के नीचे अपने पास सिंगल सीट वाला बाइक तो नहीं है। वो चीज़ यहाँ पे अपन लोग देख लेते हैं। तो देखो ये खड़े हैं रेड रेड रेड, देन ये खड़ा है भाई ग्रीन वाले कलर ना, और ये सब पे अभी के लिए ना सीट लगी हुई है, बट ये सब कुछ स्प्लिट सीट है। यस, तो ये सारी की सारी गाड़ियाँ सारा सब कुछ अभी के लिए स्प्लिट सीट वाला बाइक ही अवेलेबल हुआ। और ग्रीन कलर, ये रहा ग्रीन कलर का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड ही है, और अभी भी मैं ग्रीन कलर की बाइक रेडी करवा रहा हूँ पीछे भेज के, तो उसके साथ एक वीडियो और आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा। रेड वाली बाइक यहाँ पे भी खड़ी है। तो ये था अपने वेरिएंट और कलर ऑप्शन वाली डिटेल। ड्यूल ABS में 3 कलर रहने वाले हैं, रेड, ग्रीन और ऑल ब्लैक वाला। देन वेरिएंट टोटल रहने वाले हैं एक्सट्रीम 125R में इन टोटल 3 वेरिएंट, IBS, सिंगल ABS और डबल ABS। तो यहाँ पे वेरिएंट सिंगल ही रहने वाला है, सिंगल वेरिएंट है, सिंगल चैनल ABS, आगे में डिस्क पीछे में ड्रम, स्प्लिट सीट, ये एक ही वेरिएंट हॉर्नेट 125 में अवेलेबल रहेगा। वेरिएंट सिंगल है, कलर ऑप्शन टोटल 4 यहाँ पे हो जाते हैं, टोटल 4 कलर हैं। ये रेड वाला है, इसके अलावा एक हो जाता है ग्लॉसी ब्लैक, जिसमें भी इस बाइक का लुक काफ़ी प्रीमियम निकल के आता है। गोल्डन टाइप अलॉयज उसमें आपको अवेलेबल हो जाते हैं, एक हो जाता है ब्लू और एक हो जाता है नियॉन वाला। तो नियॉन थोड़ा सा एक ओवर हो जाता है, बाकी वही अपनी अपनी चॉइस है। बाकी ये रेड वाला कलर भी अच्छा है, ब्लू वाला कलर भी अच्छा है और ब्लैक वाला कलर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। सो नाउ अब हो चुकी है सारी की सारी डिटेल्स अपनी ऑल डन। होपफुली ये अभी तक का अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आगे की जो मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताई वो आप लोगों के लिए काम की रही होगी। अब बात कर लेते हैं भाई प्राइसिंग और प्राइस डिफरेंस की। पहले बात आती है CB 125 हॉर्नेट की। तो हॉर्नेट 125 आपको कॉस्ट कर रही है ऑन रोड जयपुर के अकॉर्डिंग 1,22,000 रुपये, 1.22 ऑन रोड जयपुर हॉर्नेट का प्राइस है। और एक्सट्रीम का प्राइस आ रहा है ड्यूल ABS वाली बाइक का। हाँ, सिंगल ABS वर्सेस हॉर्नेट भी अपन लोग इसमें ये वाला पार्ट ले लेंगे। तो भाई जो हॉर्नेट का प्राइस है 1,22,000 रुपये ऑन रोड कंप्लीट आ रहा है विथ एसेसरीज विथ आपको इंजन वारंटी। तो ये वाला पार्ट है हॉर्नेट का डन 1.22। और ड्यूल ABS वाली एक्सट्रीम 125R का प्राइस आ रहा है 1,23,300 रुपये, 123,300 ऑन रोड जयपुर।
वो भी कंप्लीट ही है, तो 1,23,300 रुपये और 1,22,000 रुपये, तो लगभग 1,300 रुपये का डिफरेंस है। 1,300 रुपये महंगी हो जाती है आपका एक्सट्रीम 125R ड्यूल ABS वाली, और एक्सट्रीम 125R सिंगल ABS वाली का जो पहले से रनिंग वेरिएंट है उसका प्राइस है ऑन रोड जयपुर 1,13,000 रुपये, 1.13 और 1.23 300 है ये वाला दोनों का, उसमें प्राइस है 10,000 रुपये का डिफरेंस एक्सट्रीम वर्सेस एक्सट्रीम में, सिंगल ABS वर्सेस ड्यूल ABS में। और यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो एक्सट्रीम 125R ड्यूल ABS वाली लगभग 1,300 रुपये महंगी हो जाती है। ये है दोनों में क्या क्या फीचर है वो बार बार मैं बता करके वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, आप लोगों ने देख लिया है। कौन सी बाइक है आपकी फेवरेट, कौन सी बाइक लेने की प्लानिंग कर रहे हो इन दिनों में, या फिर ले चुके हो और आप पछता रहे हो एक्सट्रीम वाले केस में तो स्पेशली, तो वो भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर से मेंशन कर देना। कंपैरिजन काफ़ी सारे और भी आने वाले हैं एक्सट्रीम से, एक्सट्रीम 125R से रिलेटेड भी, शाइन के साथ भी, SP के साथ भी, और हॉर्नेट का भी कंपैरिजन आने वाला है विथ पल्सर 125 एंड विथ NS 125, रेडर 125 के साथ भी। हाँ यस, तो पार्ट ऑफ फैमिली अभी से बन जाओ, जुड़ जाओ। कैसा लगा ये वाला वीडियो आप लोग को? हम मिल रहे हैं कल रात 9 बजे से किसी अच्छे से कंपैरिजन या फिर राइड रिव्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी, आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।